महाराज जी अपने वाणी जी में समझाते हैं कि ये जो जीव है 45,20,000 वर्ष का दुख सहने के बाद परमात्मा की कृपा से नरतन में आया है, मृत्यलोक में आया है, क्योंकि तीनों लोकों में सबसे बड़ा इस मृत्यलोक को बताया हुआ है। लोका में मृत्यलोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामों में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। तीनों लोकों में सबसे बड़ा लोक ये कौन सा है? ये मृत्यु। क्यों? इस लोक में कमाई होती है। जैसे हम अपना गांव में पढ़ाई लिखाई करने के बाद किसी शहर में कमाई करने जाते हैं और वहां धन कमा के फिर आते हैं तो अपने घर को बसाते हैं, ऐसे ही हम परमात्मा से बिछुड़े इस संसार में आए। क्यों? कर्म के अधीन होके हम आ गए। परमात्मा से कॉल किया कि अब की बार हमको मानव तन दे दो, मैं जाके अपने सब कर्मों को नाश करूंगा, सब कर्मों को काट दूंगा और निर्मल होके आपके पास आऊंगा। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। इस मृत्यलोक में आके ही ये दाग छूटने वाला है, हमारा कर्म कटने वाला है। तो इस मृत्यलोक में हम आए क्यों? सौदागरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और व्यापार करने के लिए साथ में क्या होना चाहिए? व्यापार किसके आधार से होता है? धन के आधार। बिना धन के आधार से व्यापार नहीं होता। तो परमात्मा ने हमको धन देके भेजा। कौन सा धन? राम नाम का धन। अब इस धन को हमको बढ़ाना है, यही व्यापार करना है। हमारे कहते हैं नाम मारो धन है, नाम मारो पूंजी, नाम मारो धन है, नाम मारो पूंजी, जिन पूंजी को लागो मारो धन है, जिन पूंजी को लागो मारो धन है, नाम मारो धन है, नाम
शरीर के लिए धन चाहिए और एक आत्मा के लिए धन चाहिए, दोनों के लिए धन चाहिए, और दोनों कमाने के लिए हम इस मृत्यु लोक में आ रहे हैं। शरीर के लिए धन कमाएंगे तो सुख मिलेगा, तो उसे मकान बनवा सकते हैं, आप कपड़ा खरीद सकते हैं, आने जाने का साधन खरीद सकते हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन वो धन केवल शरीर का कल्याण करता है, बस आत्मा तो खाली जाएगी। कभी कभी कोई शादी तय करते हैं लड़का लड़की की, तो बहुत ज्यादा धन खर्च करते हैं, 5 स्टार होटल में खाना खिलाएंगे और बारातियों को हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे, एसी में टिकट करा के ले जाएंगे और डीजे करेंगे, दुनिया भर का खर्चा कर देते हैं। लेकिन अगर बहू के लिए जेवर नहीं बनवाया तो उसका सब बेकार गया, सब बेकार गया, डीजे बेकार गया, टेंट बेकार गया, व्हाइट हाउस बेकार गया, होटल बेकार गया, और आपका 5 स्टार खाना, हमने 5 स्टार में खाना खिलाया, 700 रुपए की थाली खिलाई, लेकिन बहुत तो भारी बेटी है, बहुत नंगी बेटी है, कुछ मत करते, बहू को 20 तोला सोना चढ़ाते नहीं तो घर में राजा बाबू बने रहते हैं। ऐसे ही हम शरीर के लिए जो धन कमाते हैं ना, वो बाहरी आडंबर है, बाहरी सजावट है। आत्मा के लिए तो कुछ कर ही नहीं। जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी ऐसा ही काम करते हैं। ज्ञानी समाज के बहकावे में नहीं फंसते। अरे भाई तू डीजे नहीं ले जाएगा, लाउड स्पीकर नहीं ले जाएगा, 5 स्टार होटल में काम नहीं करेगा, बावन गाड़ियां नहीं ले जाएगा तो तेरा समाज में रेपुटेशन नहीं रहेगा। सवेरे पूछो उनसे, जब लाखों रुपया गिनते हैं ना बैठ के लड़के की शादी में, और कर्जदार दूसरे दिन से कहते कर जाते हो और बहू गाड़ी बैठी है, ऐसा शान करने से क्या फायदा है? हम यही कर रहे हैं संसार में, वो तो लौकिक बात है। हम अपने शरीर के संग यही कर रहे हैं, धन खूब कमा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए? बढ़िया गाड़ी ले लें, बढ़िया मकान ले लें, सब कुछ कर लें, लेकिन भजन हुआ क्या? बहुत तो गाड़ी बैठी है, बहुत तो नंगी बैठी। हमारा कहते हैं नाम मारो धन है, असली कमाई करो। 21,600 सांस हमारा व्यर्थ जा रहा, उस पे राम राम का भजन करो, उसकी कमाई हो। हम तो शरीर की कमाई कर रहे हैं। सत्संग में आने के लिए सोचते हैं जैसे क्या होगा सत्संग में जाके, क्या सुनाएंगे महाराज, पता नहीं कहाँ की भाषा बोलते हैं, शकुंतला का नाक तो काटते ही नहीं, द्रौपदी का शीर हरण हो ही नहीं रहा है, सीता हरण हो ही नहीं रहा, पता नहीं कौन सी संगत है। कह तो रहे थे सत्संग होगा, वहां गए तो वहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना तो अभी तक कृष्ण का जन्म तक नहीं कराया। बता कोई भी लोग सत्संग में आएंगे तो पूछेंगे महाराज सत्संग तो ठीक चल रहा है, वो कृष्ण का जन्म कब होगा, वो दिन बताओ, और सीता हरण होगा कि नहीं होगा? भाई अपनी ये संगत है ना, ये तत्व ज्ञान की संगत है, बहुत ऊंची संगत है। बाबू जी बार बार कहते हैं ना, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब हीरे का व्यापारी तो बहुत कम हो। लिली जोली का देखो, नहीं लिली जोली का जेवर देखो, क्या आर्टिफिशियल जेवर बोलते हैं ना, गहना खूब सजा के आप पहन लो, लेकिन अगर कभी मौका पड़ गया गिरवी रखने का तो रख पाओगे क्या? 1 पैसा नहीं मिलेगा। कमाई कौन सी करनी है? आत्मा की कमाई करनी है। जब आत्मा इस संसार से जाए तो करोड़पति होके जाए। राम जपत पुष्टि भली, चुई चुई जावे चाम, कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही राम। बोल राम। सोने जैसा शरीर है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन क्या अंदर में खाली है। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों एक दिन ऐसा आएगा, यही बड़ा है।
झूठे धंधे छोड़ दे बंदे जप ले हरि